महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी के क्रोध को शांत करने के लिए श्री कृष्ण जी को बीच में आना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किया जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए। अंततः उनके बाणों से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र जी ने एक टक नीचे अपनी इन आराध्य की तरफ देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे उग्रतर गर्जना करते हुए दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले से ही भाग चुकी थी। अब पांडव सेना पक्षी सेना होते हुए भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूट कर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दायां हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वे दांत कटकटा रहे थे और अग्नि नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उसके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़वे स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रमों को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। धन्यवाद। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।